प्रिय विद्यार्थियों, आपको मेघदूत पढ़ा रहे हैं और इसके 4 छंद हो चुके हैं। 5वां छंद देखिए। धूमः ज्योति सलिल मरुतां सन्निपातः क्व मेघ संदेशार्था कवपटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीया इत्यौत्सुक्यात् परिगणयन् गुहायकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु। अब मैंने आपको शुरू में भी जब मेघदूत का परिचय दे रही थी तो मैंने बताया था कि भामा ने मेघ को दूत बनाकर जो महाकवि ने भेजा है उसकी आलोचना करते हुए कहा है कि निर्जीव मतलब वाक शक्ति जिसके में नहीं है, तो वाक शक्ति से रहित ये मेघ शुक आदि पदार्थों को दूत बनाकर भेजना युक्ति रहित है, क्योंकि वे संदेश को दूसरों से स्पष्टतया प्रकट नहीं कर सकते हैं। और भामा ने इसे क्या कहा कि यह अयुक्तिमत दोष नाम से इसको भामा ने अभिहित किया। लेकिन भामा की इस प्रकार का आलोचना का खंडन कालिदास ने बड़ी भावुकता के साथ किया है। लास्ट की लाइन है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। काम से पीड़ित जो प्राणी है वह चेतन तथा अचेतन के झमेले में नहीं पड़ता है, वह तो उत्सुकता और उत्कंठा का शिकार बना रहता है कि कोई व्यक्ति इसको मिल जाए, है ना, और वो उससे अपनी बात कहे। परंतु फिर मेघ को दूत बनाने में तो सुंदर युक्ति है, क्योंकि मेघ क्या करता है, सूखते हुए पौधों को जल से सींचकर झड़ने से मरने से बचाता है। यानी मेघ क्या करता है, पेड़ पौधों को उगाता है। यहाँ तो एक जीता जाता प्राणी विरह के मारे क्या है, अधमरा बना हुआ है और क्या है, प्रिया के वियोग में व्यथित है, विलाप कर रहा है, और वह भी किसी धन कुबेर के क्रोध का भाजन बना हुआ है। प्रेयसी से वियुक्त होकर बेचारा जीवन यापन कर रहा है। फलतः वह विशेष रूप से मेघ की दया का पात्र है, अनुकंपा का भाजन है। कालिदास के इस समर्थन की ओर भामा ने क्या किया, अपना फिर सिर झुकाया। भामा नतमस्तक हुए कालिदास के इस तर्क सम्मत युक्ति के आगे। कह रहे हैं, धूमः ज्योति सलिल मरुताम। धूम यानी धुआं, ज्योति मतलब अग्नि, सलिल मतलब जल, और वायु का सन्निपातः समूह। मेघ को मेघ कहाँ, धूम अग्नि जल और वायु का समूह मेघ कहाँ, अर्थात मेघ संदेश ले जाने के योग्य नहीं है। पटुकर्ण यानी कुशल इंद्रियों वाले प्राणी भी प्राणियों के द्वारा प्रापणीया भेजे जाने योग्य संदेशार्था। संदेश कहाँ, जो संदेश का विषय है वो कहाँ, दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। इति इस प्रकार इस बात को औत्सुक्यात उत्कंठा के कारण, जिज्ञासा के कारण, अपरिगणयन, परिगणन मतलब गिनता हुआ, अपरिगणयन मतलब नहीं गिनता हुआ, नहीं विचार करता हुआ, गुह्यक यक्ष ने तम उस यक्ष से ययाचे, क्या करी, याचे यानी प्रार्थना की। ययाचे में क्या है, लिट लकार है। महाकवि ने लिट लकार का बहुत प्रयोग किया है, तो प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद है। ही क्योंकि कामार्ता काम से व्याकुल व्यक्ति, प्रेम से विह्वल व्यक्ति,
चेतना अचेतन, चेतन और अचेतन, जड़ और चेतन के विषय में। प्रकृति कृपणा, प्रकृति यानी स्वभाव से, कृपणा यानी विवेक शून्य होते हैं। धूमः ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः मेघः क्वः, धुआं अग्नि जल और वायु का समूह। मेघ कहाँ, अर्थात मेघ संदेश ले जाने के लिए सामर्थ्यवान नहीं है, संदेश ले जाने के योग्य नहीं है। पटुकर्णई प्राणी भी प्राणियाँ, पटुकर्णई प्राणी भी, कुशल प्राणियों के द्वारा, पटुकर्णई प्राणी भी कुशल प्राणी, इंद्री वाले प्राणियों के द्वारा, प्रापणियाँ भेजे जाने वाले। संदेशार्था, संदेश के विषय कहाँ, दोनों दो चीज़ें अलग अलग हैं। इति औत्सुक्यात् परिगणयन्, इस बात को औत्सुक्यात् उत्कंठा के कारण, जिज्ञासा के कारण, कौतूहल के कारण, अपरिगणयन् न विचार करता हुआ, नहीं गिनता हुआ, गुह्यक यानी यक्ष, तम उस मेघ से, ययाचे याचना की, प्रार्थना की, ही क्योंकि, कामार्ता काम से व्याकुल जन, प्रेम से, अनुराग से, रति से, जो विह्वल व्यक्ति है, व्यथित व्यक्ति है, वह चेतन और अचेतन, जड़ और चेतन के विषय में प्रकृति कृपणा भवंती, स्वभाव से दुर्बल होते हैं। ऊपर के सामान्य कथनों का नीचे के विशेष कथन से समर्थन होने के कारण यहाँ भी अर्थांतर न्यास अलंकार है ना। चतुर्थ चरण में लोक सामान्य तथ्य द्वारा पूर्व पंक्तियों की बात का समर्थन किया गया है, अतः यहाँ पर क्या है, अर्थांतर न्यास अलंकार है। आगे का देखिए, श्लोक नंबर 6। जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां, जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः, तेनार्थे त्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहम्, याच्यामोघावरम् अधिगुणे नाद्मे लब्धकामा। पुनः देखिए, जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां, जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः, तेनार्थे त्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहम्, याच्यामोघावरम् अधिगुणे नाद्मे लब्धकामा। अब फिर अपनी प्रार्थना के कारण वह क्या कर रहा है, यक्ष मेघ की स्तुति कर रहा है, मेघ से निवेदन कर रहा है। कह रहे हैं कि हे मेघ, त्वाम तुम, भुवन विदिते संसार में प्रसिद्ध, पुष्करा आवर्तका नाम वंशे जातम, पुष्कर और आवर्तक नामक
मेघों के वंश में उत्पन्न हुए हो। और क्या कह रहे हैं? मघोनः कामरूपम, अपनी इच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, मघोनः यानी इंद्र के, प्रकृति पुरुषम, प्रधान पुरुष को मैं जानता हूँ। कह रहे हे मेघ, लोक में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के कुल में उत्पन्न। और क्या कह रहे हैं? काम रूपम, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, मघोनः इंद्र का, काम रूपम प्रकृति पुरुषम जानामि, मैं तुम्हें इंद्र का प्रधान पुरुष अच्छी तरह से जानता हूँ। तेन, इस कारण से, यही कारण है कि विधिवशात, विधिवशात यानी भाग्यवश, दूरबंधु, दूरबंधु यानी प्रियतमा से बिछड़ा हुआ, जिसका प्रियजन क्या है? दूर चला गया है। दूरबंधु प्रियतमा से बिछड़ा हुआ, अहम मैं, त्वयि तुम्हारे समीप, अर्थित्वम, अर्थित्वम यानी याचक भाव को, याचक के रूप में, गतः प्राप्त हुआ हूँ। ही, क्योंकि, अधिगुणे, अधिगुणे माने जिसके में बहुत अधिक गुण हो, उच्च गुण वाले के पास, मोघा यानी निष्फल भी, याचा प्रार्थना, वरम यानी श्रेष्ठ होती है। जो बहुत गुणों से युक्त है उसके पास यदि प्रार्थना की जाए और वह प्रार्थना निष्फल भी हो जाए तो वह प्रार्थना क्या होती है? श्रेष्ठ होती है। किंतु अधमे, नीच व्यक्ति के पास, निकृष्ट व्यक्ति के पास, तुच्छ व्यक्ति के पास, लब्ध कामा, पूर्ण मनोरथ होने वाली, जिसकी इच्छाएं पूर्ण भी हो जाएं, वह प्रार्थना भी अच्छी नहीं होती है। कह रहे हैं हे मेघ, भुवन विदिते, संसार में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नामक वंशे जातम, मेघों के कुल में उत्पन्न, काम रूपम, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, मघोनः इंद्र का, प्रकृति पुरुषम, प्रधान पुरुष तुझे मैं जानता हूँ। तेन, यही कारण है कि इसी कारण से विधिवशात, भाग्यवश, दूरबंधु प्रियतमा से बिछड़ा हुआ मैं, त्वयि तुम्हारे समीप, अर्थित्वम याचक भाव को, याचक के रूप में, गतः प्राप्त हुआ हूँ। ही, क्योंकि, अधिगुणे, अधिक गुण वाले के पास, मोघा निष्फल भी, याचा प्रार्थना, वरम श्रेष्ठ होती है। अधिक गुण वाले के पास, अच्छा इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति से की गई प्रार्थना निष्फल होने पर भी अच्छी होती है, किंतु अधमे, नीच व्यक्ति के पास, निकृष्ट तुच्छ व्यक्ति के पास से, लब्ध कामा, पूर्ण मनोरथ वाली प्रार्थना भी अच्छी नहीं होती है। इस श्लोक में भी अर्थांतर न्यास अलंकार है। चतुर्थ चरण में वर्णित लोक सामान्य तथ्य का पूर्वोक्त याचना के औचित्य से समर्थन होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है। और इसमें आप देखेंगे कि जब व्यक्ति प्रेम में अपनी प्रिया से बिछुड़ जाता है तो वो विवेक शून्य हो जाता है, उसको ये नहीं समझ में आता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले श्लोक में कालिदास के ऊपर वाल्मीकि का एकदम स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। सीता में भी जब रामचंद्र से सीता जी का अपहरण हो जाता है और राम सीता से अलग वियुक्त हो जाते हैं तो वो सीता के प्रेम में
वनस्पतियों से, पशु पक्षियों से पूछते हैं कि हे खग, हे मृग नयनी, क्या तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पशु पक्षियों, क्या तुमने मृग नयनी सीता को देखा। हे खग, हे मृग, क्या देखी सीता मृग नयनी, क्या तुमने मृग नयनी सीता को देखा है। तो वैसे ही ये बेचारा प्रेम से व्यथित है, व्याकुल है। तो वह अपनी प्रिया का समाचार जानने के लिए वो क्या कर रहा है, मेघ से याचना कर रहा है। उसे चेतन अचेतन का कोई भी की अवस्था का कोई ध्यान नहीं है। जानामी में ज्ञा धातु लट लकार उत्तम पुरुष है और मघोना मघवन शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है। अब अगले दिन पढ़ाएंगे।